मंत्री नायब सिंह सैनी पहुँचे हैं कैर रैली स्थल पर, जहाँ पर 14 तारीख को बाद में बाबा जी प्लीज थोड़ा सा मोबाइल नमस्ते जी। सलाह देंगे प्लीज। नमस्कार, रामनवमी की बधाई जी। आगामी 14 तारीख को यमुनानगर के लिए बड़े ही हर्ष का विषय है और गौरव का विषय है कि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर जो हमारे थर्मल पावर प्लांट की नई इकाई है 800 मेगावाट की, उसका पत्थर रखने के लिए स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी अगले 14 तारीख को यहाँ पधार रहे हैं। और जिस स्थल के ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचेंगे, उसकी स्थिति का जायजा अभी लिया है, देखा है। थोड़ा सा पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत में अपनी कड़ी को गति से जोड़ते हुए विकसित हरियाणा, हमारे हरियाणा में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, उसको हरियाणा के लोगों, देश के लोगों को समर्पित करेंगे और वहां पर एक टर्मिनल का शिलान्यास भी करेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट की एक अलग यूनिट, इसका शिलान्यास करेंगे। जैसा मैंने कहा है कि विकसित भारत और विकसित हरियाणा में एक महत्वपूर्ण कड़ी को जोड़ते हुए ये विकास में हमारे हरियाणा के लोगों को तो लाभ मिलेगा, परंतु देश के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। ये बड़े 2 प्रोजेक्टों का शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। आज स्थितियों का जायजा लेने के लिए मैं यहाँ पर आया था। मेरे साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी और हमारे कैबिनेट में मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे विधायक घनश्याम अरोड़ा जी, और जो इस रैली का पूरा काम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व में मंत्री कंवरपाल जी, वो इसको देख रहे हैं। पार्टी के तमाम सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के हमारे यमुनानगर में इस क्षेत्र में जो कार्यकर्ता, जो लोग आने वाले हैं, उनकी व्यवस्था, उनके बैठने की व्यवस्था, उनके पानी पीने की व्यवस्था, वो सारी व्यवस्थाओं का वो जायजा लेने के लिए मैं यहाँ आया था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा के लोग जोरदार स्वागत करेंगे, क्योंकि अभी हरियाणा में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है और 3 गुना गति से ये काम कर रही है और मोदी जी उस गति को और बढ़ाने के लिए हरियाणा में आ रहे हैं। उनका स्वागत है। सर, विपक्षी मोदी जी के पास कुछ है नहीं है, न बोलने के लिए है, न कहने के लिए। सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं, झूठ से काम चल रहा है, उनका हाजिरी लग जाती है झूठ बोल करके। परंतु अब
लोग उनकी नीति को भी, उनकी नीयत को भी पहचान चुके हैं। अब विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देता। अभी अगर आप लोग देखेंगे जो हमारी स्थानीय निकाय की चुनाव हुए हैं, कांग्रेस 0 पे आउट हुई है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस तीसरी बार कंटिन्यूटी में 0 पे आउट गई है। अब हरियाणा में भी 0 पे आउट हुई है। सर, थर्मल को लेकर पहले ही जो रतनगढ़ के ग्रामीण हैं वो परेशान हैं। उनका कहना है कि हमारा गांव कहीं और बसाया जाए। राखी को लेकर समस्या है, बहुत बड़ी है। देखिए, आजकल नई नई तकनीक उसके अंदर आ गई है और नई तकनीक से उसका उपयोग होगा, जिससे कि राखी की जो आपने समस्या कही है उससे समाधान भी मिले और लगातार लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि एक 800 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट लग रहा है, क्योंकि आज हम बिजली के ऊपर ही निर्भर हैं। घर के अंदर अगर हम देखें, हमारा ज़्यादा काम बिजली पर ही है। आने वाले समय के अंदर जो हमारे ईवी पार्क्स बन रहे हैं, ईवी पार्क्स को भी लेकर के हमारी जो कारें हैं, हमारी स्कूटर्स हैं, हमारी बसेस हैं, हमारी और गाड़ियाँ हैं, वो सभी की सभी इलेक्ट्रिक पर निर्भर हैं। क्योंकि आने वाले समय के अंदर बिजली की और ज़्यादा डिमांड होगी और उस कारण से उस डिमांड को पूरा करने के लिए पहले ही ये 800 मेगावाट का यहाँ पर जो यूनिट का शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और उसी कड़ी के अंदर एक महत्वपूर्ण लाभ ये हरियाणा के लोगों को इसका मिलेगा। सर, कितना समय